स्वागत है आज की इस दिलचस्प चर्चा में। आज हम भूगोल की दुनिया में उतरकर प्राकृतिक संसाधनों और सतत पोषणीय विकास के असली मतलब को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। कई बार हम अपने आसपास की चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी बुनियादी धारणाओं पर बात करेंगे जो सच में आपका नज़रिया बदल देंगी। जैसे कि क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि क्या संसाधन केवल प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं? हम अक्सर ऐसा मान लेते हैं कि नदियाँ, जंगल और पहाड़ बस हमें मुफ्त में मिली हुई चीज़ें हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज़्यादा जटिल और दिलचस्प है। ये सिर्फ यूं ही मौजूद नहीं है। तो फिर संसाधन आखिर है क्या? देखिए, पर्यावरण में मौजूद हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, वो संसाधन है। लेकिन रुकिए, इसमें 3 शर्तें हैं। पहला, उसे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरा, वो आर्थिक रूप से संभाव्य हो। और तीसरा, समाज उसे सांस्कृतिक रूप से स्वीकार करे। और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हम ही तो अपने ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इन प्राकृतिक चीज़ों को असल संसाधना में बदलते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम जानेंगे कि संसाधन क्या है, फिर हम उनका वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद सतत पोषणीय विकास और नियोजन पर बात करेंगे। फिर नजर डालेंगे भारत के भू संसाधनों और मृदा पर, और आखिर में समझेंगे इसके संरक्षण की सख्त जरूरत को। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। संसाधन क्या है और इसमें मानवीय पहलू कितना जरूरी है? अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, जहां हम संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे और अपनी दुनिया को थोड़ा व्यवस्थित रूप में समझेंगे। अगर हम संसाधनों को बांटना चाहें तो इसके 4 मुख्य आधार हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये जैव हो सकते हैं, जैसे इंसान और पेड़ पौधे, या फिर अजैव, जैसे चट्टानें और धातुएं। समाप्यता यानी खत्म होने के आधार पर देखें तो कुछ नवीकरण योग्य हैं, जैसे सौर ऊर्जा या पानी, और कुछ अनवीकरण योग्य हैं, जैसे खनिज और जीवाश्म ईंधन। फिर आता है स्वामित्व यानी मालिकाना हक, जो किसी व्यक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है। और अंत में विकास के स्तर पर हम देखते हैं कि क्या संसाधन अभी पूरी तरह विकसित हैं या भविष्य के लिए भंडार के रूप में रखे हैं। खैर, अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विषय की, सतत पोषणीय विकास और इसके वैश्विक समाधान की। संसाधनों के इस अंधाधुंध इस्तेमाल ने आज दुनिया के सामने भूमंडलीय तापन और ओजोन परत अवक्षय जैसे गंभीर पारिस्थितिकी संकट खड़े कर दिए हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा पर्यावरण एक बैंक लॉकर है और हमारी तकनीक उसमें से पैसे निकालने की मशीन। अभी हो ये रहा है कि हम सिर्फ ब्याज पर गुजारा करने के बजाय अपना पूरा मूलधन ही तेजी से खत्म करते जा रहे हैं। तो इसका हल क्या है? हल है सतत पोषणीय विकास। इसका सीधा सा मतलब है कि आर्थिक विकास तो हो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। हमें ऐसा विकास चाहिए जो आज की जरूरतें भी पूरी करे और भविष्य की पीढ़ियों का हक भी न छीने। 1992 का रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन और एजेंडा 21 इसी दिशा में उठाए गए बेहद अहम कदम थे। अब जरा इसे अपने भारत के नजरिए से देखते हैं। भारत विविधताओं का देश है। एक तरफ हमारे पास झारखंड है, जहां खनिज संसाधनों का अपार भंडार है और वो आत्मनिर्भर है। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख है, जो सांस्कृतिक रूप से तो बहुत धनी है, लेकिन वहां पानी और बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। इसीलिए पूरे देश में संसाधनों का सही नियोजन यानी प्लानिंग सिर्फ कोई सरकारी कागजी काम नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। चलिए अब भारत के भौगोलिक मानचित्रण पर नजर डालते हैं और यहाँ के जमीनी संसाधनों को समझते हैं। क्या आपको पता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% हिस्सा मैदान है, और यही मैदान हमारी कृषि और उद्योगों की रीढ़ है। वहीं 30% हिस्सा पर्वतों का है, जो ये तय करते हैं कि हमारी नदियों में हमेशा पानी रहे और पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे। इसके अलावा 27% पठारी क्षेत्र है, जो अपने अंदर खनिजों और जीवाश्म ईंधन का खजाना छिपाए बैठा है ना कमाल का संतुलन। अब रुख करते हैं जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार की ओर, मृदा यानी हमारी मिट्टी। मिट्टी सबसे अहम नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है, जिसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। उच्चावच, जलवायु और वनस्पतियों के आधार पर भारत में कई तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है और बड़े हिस्से में फैली है। फिर है काली मृदा, जो कपास उगाने के लिए एकदम बेहतरीन मानी जाती है।
इसके अलावा लाल और पीली मृदा, लैटेराइट, मरुस्थली और वन मृदा जैसी विविधताएं भी मौजूद हैं। मिट्टी की यही विविधता हमारे देश के विशाल कृषि तंत्र को आकार देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। पर्यावरण बचाने की ये बात कोई नया डर या हवाई बात नहीं है। अगर हम इतिहास देखें तो 1968 में ही क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत शुरू कर दी थी। फिर 1987 की ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट आई, जिसने हमें सतत पोषणीय विकास का विजन दिया। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ। मतलब ये दशकों से चल रही एक बहुत ही गंभीर और भरोसेमंद वैश्विक चर्चा है। इस पूरी बात को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो महात्मा गांधी के ये शब्द बिल्कुल सटीक बैठते हैं। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। ये शब्द हमें अंदर तक झकझोरते हैं और याद दिलाते हैं कि अत्यधिक उपभोग और लालच ही विनाश की असली जड़ है। बिना संरक्षण के हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करेंगे। आज हम जिस तेजी से इन अमूल्य संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, जरा सोचिए, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं? एक हरा भरा, सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र, या सिर्फ समस्याओं का एक विशाल पहाड़?